यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। पाक सऊदी दिफाई मादे का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक। अगर पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट है, कोई पैसा है, कोई फ़ौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं है। उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट था जो लीक हो गया है। तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला हुआ है भैया हम नहीं भेज सकते। पाकिस्तान ने अगर ईरान के खिलाफ सऊदी अरब और अमरीकी जंग में हिस्सा ना लिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, न्यूक्लियर रियासत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और पाकिस्तान को $5 अरब नहीं मिलेंगे। यानी रेंट एन आर्मी, कराए की फौज। जब दुनिया एक जंग के दहाने पर है, सीज फायर का मुकाबला कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बिजली के हवाले से बुरी खबरें आ रही। सब ये सूरत हाल जो है ये तो इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार करती जा रही है कि पाकिस्तान जो है वहां से ये तमाम चीजें, पहले पेट्रोल का खतरा था और अब यूएई ने जो है वो अचानक से अपने पैसे वापस मांग लिए। एक न्यूक्लियर रियासत घुटने टेक देगी, डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा। यह है आज के जंग अखबार में शाया होने वाला। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि पिछले साल हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस डील लीक हो चुकी है, जिसके दस्तावेज दुनिया के सामने आ चुके हैं। अब ये दस्तावेज ऐसे समय पर दुनिया के सामने आए हैं जहां अभी हाल ही में पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, जिससे ईरान लगातार पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान का झुकाव सऊदी अरब की तरफ ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में सऊदी अरब की तरफ से दस्तावेज दुनिया के सामने रखे गए जिसमें पाकिस्तान ने अपनी सेना के कई फाइटर जेट सऊदी अरब भेजे हैं, जिससे ईरान पूरी तरीके से नाखुश है। पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस डील के मुताबिक अगर सऊदी अरब पर किसी प्रकार का हमला होता है तो पाकिस्तान मजबूर होगा सऊदी अरब में अपनी सेना भेजने के लिए। वहीं अगर पाकिस्तान पर किसी तरीके का हमला होता है तो सऊदी अरब पर ऐसी कोई मजबूरी नहीं होगी, जिसके बाद से ही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मच गया कि ऐसी एक तरफा डील भला कौन करता है कि जहां पाकिस्तान मजबूर होगा वहीं सऊदी अरब पर किसी तरीके का दबाव नहीं होगा। कि जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपसे जिक्र किया था एक बड़ी स्टोरी आ रही है, वो स्टोरी आ चुकी है। ड्रॉप साइट आप जानते हैं अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट जरीदा है, इंटरनेशनल जरीदा है, और इसी तरह की एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ करने के लिए जाना जाता है। माजी में साइफ़र से मुतल्लिका और दीगर केसेस, जिस तरह से एक और उनकी बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट, वो उन्होंने रिवील की थी इलेक्शंस के ऊपर जो छुपाई गई थी। तो ड्रॉप साइट जो है वो अब अपनी शोहरत पा चुका है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के लिए और एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के लिए। यहाँ ये कहना भी ज़रूरी है और लाजिम है कि अभी तक उन्हें ऐसे किसी भी मामलात के लिए पाकिस्तान की जानिब से तो मुझे कन्फर्म है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा तक नहीं किया जा सका कि उनकी कोई स्टोरी दुरुस्त नहीं है, लिहाजा हम उनकी स्टोरीज़ को दुरुस्त ही तस्वर कर सकते हैं। ये जो स्टोरी है आज ड्रॉप साइट की वेबसाइट के ऊपर है, लीक्ड सऊदी अरेबिया पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट ईरान के ऊपर। जो पाकिस्तान आप जानते हैं कि आज से कुछ रोज़ कबल जब ईरान और अमेरिका के साथ पाकिस्तान नेगोशिएशन करवा रहा था इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान की जानिब से कुछ ट्रूप्स जो हैं जिनमें से ज़्यादा तादाद फ़िज़ाइया की है वो डिप्लॉय किए गए सऊदी अरेबिया में, और इस चीज़ का ऐलान ऐन मुज़ाकरात के दरमियान सऊदी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से किया गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। फिर जो सबसे बड़ा इसके अंदर जो एक इशू है कि ये एग्रीमेंट जो है, ये कोई भी जब दुनिया में मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो वो कोई बैलेंस होता है। ये इतना लूप साइडेड क्यों है? इसमें पाकिस्तान जो कि सेकंड पार्टी है उसको कमिट किया जा रहा है फर्स्ट पार्टी के दिफा के लिए अगर उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है।
लेकिन इस पूरे एग्रीमेंट में ड्रॉप साइट के मुताबिक कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जहां पे अगर पाकिस्तान को ऐसी ज़रूरत पेश आती है और पाकिस्तान का ऐसा दिफा का कोई सिनारियो बनता है तो सऊदी अरेबिया, कोई उसके पास जहाज़ है, कोई इक्विपमेंट में है, कोई पैसा है, कोई फ़ौजी हैं, वो देने का पाबंद के छोड़ें, पाकिस्तान मांगने का भी रवादार नहीं है। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोसिटी। ये रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल इस एग्रीमेंट में नहीं है। अब हमारी इतलात के मुताबिक और ड्रॉप साइट की इस इंफॉर्मेशन और न्यूज़ के मुताबिक ये वाला पहलू ऐसा है जिसको लेकर फ़ौज के अंदर भी बहुत ज़्यादा तशवीश थी और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलके हैं उनके अंदर भी तशवीश है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ईरान का और सऊदी अरेबिया का एक आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो है और ईरान और सऊदी अरेबिया जो हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट होना भी एक ऐसी चीज़ थी जो एक दिन होना था और आज के दौर में ये हो रहा है। ड्रॉप साइट की स्टोरी के मुताबिक जो हालिया बॉम्बिंग की है ईरान ने सऊदी अरेबिया के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ने अपनी ये एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया है। डिस्क्रिप्शन जो डाला गया कि भाई अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन बोथ, बट सवाल यहां पर उठे जब पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान ने हमला करा, कोई एग्रीमेंट नहीं आया वहां पर, कोई चीज सामने नहीं आई। ना सऊदी अरेबिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान को जाके हेल्प कर सके, ना सऊदी अरेबिया ने ऑफर भी करी। और सबसे बड़े सवाल उठे कि भाई अगर सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है तो कल को अगर भारत के साथ कुछ झगड़ा होता है तो क्या सऊदी अरेबिया भेजेगा? इसमें सऊदी ने अपनी तरफ से बोला भाई भैया हम नहीं भेज सकते। तो रेसिप्रोसिटी मतलब लिमिटेड है। इसका मतलब क्या है कि भैया पाकिस्तान को यहां पर जब भी सऊदी अरेबिया पे हमला होगा तो पाकिस्तान को आके लड़ना पड़ेगा, ना कि सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान में आके लड़ना पड़ेगा। नाउ इसको आप करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और ईरान के साथ थोड़ा ठंडा-वंडा हो जाए। लेकिन उसके बीच में सऊदी अरेबिया ने एक चीज करी जो पूरा गेम चेंज कर दिया और उसके ऊपर मैं काफी टाइम से सवाल उठा रहा हूं। सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ईरानियंस वहां पहुंचे उसी दिन ये चीज पब्लिक में डाली कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, मिलिट्री पर्सनल ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर थे। ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक सिग्नल करने की कोशिश करी एट अ टाइम वेयर पाकिस्तान एक न्यूट्रल पार्टी बनने की कोशिश कर रहा था। तो आप सबको समझ में आना चाहिए कि भैया बड़ा कौन है इसमें और छोटा कौन है। 2026 में पाकिस्तान जो ये कर रहा था, ये जो अभी पिछले 5-7 दिन में अप्रैल 2026 में जो पाकिस्तान ने कोशिश करी, इसके अंदर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये जो सऊदी अरेबिया का जो ये एक्नॉलेजमेंट आया, दिस बेसिकली वुड हैव पुट अक्रॉस अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो घुसना पड़ा इस चीज के अंदर कि भैया किसी तरह से ईरान का ये झगड़ा कम करा जाए, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता चला कि भैया ये तो फंसने वाले हैं यार हम तो। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी मांग लिए हैं जहाज और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बिल्ड हो रहा होगा। देखिए जहाज और ये सब चीजें एक दिन तो नहीं होता, ये पहले से मांगा होगा और ये चीज भी हमने रिपोर्ट करी थी कि सऊदी अरेबिया ने इनको बोला था भाई साहब फटाफट करो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस टाइम पे भी आज अभी 24 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे और हैं जिसके अंदर सऊदी अरेबिया में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को पेश होने की हुक्म किया गया।